हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इस वीडियो में। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक कोई राइट ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है, अब अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? उसके हाइट यानी कि राइट ट्राइंगल में वो परपेंडिकुलर हुआ, तो वो जो परपेंडिकुलर है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर का है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो आपको बाकी 2 साइड फाइंड आउट करना है। तो पहले रफ में एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब जो परपेंडिकुलर है वही राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट भी होता है, और हाइट ऑल्टीट्यूड को ही बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर बेस से कंपैरिजन किया है। अगर मैं बेस को x मान लूं, अपन बेस को x मान लेते हैं, तो इसका हाइट यानी कि ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? ये बोला है कि ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, और इसका हाइपोटेनस यहां दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इन सब का वैल्यू आपको पता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहां पर बाकी जो 2 साइड्स है, इन दोनों साइड्स का वैल्यू पता करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बेस को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द बेस इज इक्वल्स टू, या बेस ऑफ राइट ट्राइंगल आप पूरा लिख सकते हो, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, क्योंकि यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसका ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस तो आपको दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 13, तो लिख लो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस है यहां पर x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस है। देखो परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड एक ही चीज है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर ही है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह में x है, b के जगह में 7 है, पुट कर लेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर देंगे x स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab क्योंकि माइनस है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ax है, b 7 है, तो 2 7 का 14x होगा। यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखते जाओ ध्यान से। ठीक, अब यहां पर देखो ये दोनों x वाले ऐड हो जाएंगे, x स्क्वायर वाले, और 169 को अपन राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये 49। अब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 169। अब मैं 0 को उधर भेज देते हैं, कि मतलब है इसको इधर और इसको उधर लिख लो। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये प्लस में ये माइनस में, सब्ट्रैक्शन करो तो 9 माइनस 9 हो गया 0, और 6 माइनस 4 हो गया 2, और ये 1, 120 आया, जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, माइनस का साइन, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टर्म को इधर और इसको इधर कर दिया अपन। अब यहां पर देखिए ये जो पूरा टर्म है यहां पर मैं देख पा रहा हूं, आप भी ध्यान से देखो, सारे के सारे टर्म जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 के मल्टीपल है। तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं। यहां अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? देखो ये एक्स स्क्वायर
यहां से 2 बाहर गया तो 2, ये कैसे बनेगा, 7 इंटू 2 14 होता है, तो 7 बचेगा, माइनस 7x। 120 में से 2 बाहर गया तो माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आप चाहो तो बिना कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन बस यहां पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप कॉमन लेके करोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, 2 को राइट साइड भेज देते हैं, ये पूरा सिंगल टर्म बन चुका है। 2 को राइट साइड भेजेंगे, यहां जाके डिवाइड होगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0/2 तो 0 ही होता है। तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना फॉर्म हो चुका है। यहां पर हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे, -7 को आपको ब्रेक करना है। ऐसे कोई 2 नंबर लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -7 आ जाए, उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर -60 आ जाए। तो देखो, अगर मैं 12 माइनस 5 करूं तो ये 7 हो जाता है। ठीक, तो 12 और 5 को अपन यूज कर सकते हैं। अब रह गया सवाल, इनमें से कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा, तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर, माइनस यहां पर है तो माइनस बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर आप लिखो 12x माइनस 5x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 7 बन जाएगा, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक, कंफ्यूजन खत्म। 12x माइनस में आएगा, 5x प्लस में आएगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, और सब्ट्रैक्शन का आंसर -7 आएगा क्योंकि 12 बड़ा है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 इंटू 5 60 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -60। कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, बहुत ईजी था। अब देखो, यहां इसमें से x कॉमन ले सकते हैं अपन, x कॉमन ले लेते हैं, यहां आ जाएगा x माइनस 12। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर से +5 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल है, +5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेने से यहां से 5 गया बाहर, यहां बचा x माइनस, अभी 60 जो है, 60 में से अगर 5 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा। देखो, कई बच्चों के साथ क्या होता है, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स में वीक हो जाते हैं, उनके लिए क्या होता है कि 5 इसमें से बाहर निकालना आसान नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है, 60 में से 5 को डिवाइड कर दो, सॉरी 60 को 5 से डिवाइड कर दो। 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, और जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहां आ गया 1, ये 0 नीचे उतारे, ये 2 टाइम्स में हो गया 10, ये 0, तो यहां आ गया 12, तो इसका मतलब यहां 12 आएगा, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिन बच्चों को इस तरह से हार्ड लगता है थोड़ा सा कि अगर 5 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है, 5 कॉमन ले रहे हो तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, आपको जो क्वेश्चन में मिल रहा है वही यहां पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे भी x माइनस 12 है, यहां भी x माइनस 12 है, x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, देखो x माइनस 12 बाहर गया तो यहां बच गया x, यहां से x माइनस 12 बाहर गया तो यहां बच गया +5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस में उधर जाके प्लस होगा, x इक्वल्स टू +12, ये प्लस में इधर जाके माइनस होगा, x इक्वल्स टू -5। तो x के 2 वैल्यू मिल चुके हैं अपन को, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब क्या चीज अपन यहां पर यूज कर सकते हैं, देखो x का वैल्यू एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। x क्या चीज है, x हमने अज्यूम किया है कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो साइड है क्या वो निगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब -5 को हमको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो बेस कितना हो गया इसका, 12 सेंटीमीटर। आप नीचे में अलग से लिख लेना, यहां स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे आप ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, 12 माइनस 7 आएगा क्योंकि x माइनस 7 दिया है, तो यहां मैं लिख लेता हूं ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ऑल्टीट्यूड लिख लो या परपेंडिकुलर लिख लो या हाइट लिख लो, तीनों एक ही चीज है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7, और x हमने लिया है अभी 12, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।